तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने ब्लॉग में आजकल आपको रामपुर की तारीखी जगह दिखा रहा हूं और उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो उन्हीं इमारतों में से एक सबसे ज़्यादा ख़ास रामपुर का कोठी ख़ास बाग। तो चलते हैं कोठी ख़ास बाग के अंदर और एक बार फिर आपको नवाबी दौर की कुछ यादें ताज़ा कराते हैं। दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है रामपुर का इमाम बाड़ा, जो इस वक्त अभी बंद है और इसकी दूसरी साइड में है लेडीज़ का, यानी कि जेंट्स का इमाम बाड़ा अलग है और लेडीज़ का अलग है। तो अभी हम यहाँ नहीं चलते हैं, हम कोठी ख़ास बाग की मेन बिल्डिंग की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत लंबी और चौड़ी दीवारें हैं। इन दीवारों को ऊंचा और चौड़ा बनाने का मकसद ये था कि इन इमारतों को गर्मी से बचाया जा सके। हाँ, रामपुर के नवाब अपनी फैमिली के साथ रहा करते थे और ये जगह उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास थी और लगभग 300 एकड़ में बना हुआ ये पूरा एरिया है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं भी गाड़ी से चल रहा हूँ, पैदल जाने की हिम्मत नहीं क्योंकि एरिया जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखें दोस्तों, अब हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं। सामने ये कोठी यहाँ से शुरू हो गई है और यहाँ आके फिर मुझे यही चीज़ कहनी है कि यार उनका क्या स्टैंडर्ड रहा होगा अपने टाइम पे, आप देख सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसा नवाबों का यहाँ स्टैंडर्ड था, क्या उनका एक माहौल रहा होगा। ये सामने देखिए, यहाँ से कोठी आ गई है, इसका मेन गेट है इधर अभी। लेकिन दोस्तों, वेलकम आपका फिर से मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं हूँ रामपुर के कोठी ख़ास बाग में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारा एरिया पूरा कोठी ख़ास बाग का है, लेकिन वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। ये पूरा जो एरिया है ये नवाब रामपुर का ही है और इसमें अभी कुछ केस वगैरह चल रहा है, तो अभी फाइनल नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि अगर आप अंदर से इसकी कोई वीडियोग्राफी या फ़ोटो खींचते हुए पकड़े गए तो आपको 10,000 का चालान और 1 साल की सज़ा हो सकती है। इसलिए मैंने अंदर से कोई पिक्चर नहीं ली है। ये इसकी कोठी की पुरानी फ़ोटो आप देख सकते हैं, क्या इसके जलवे होंगे। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कुछ ये पिक्चर्स बाहर से कलेक्ट किए हैं। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक ये चीज़ आ रही है कि अभी इस बिल्डिंग का ये हाल है, तो सोचें नवाबों के वक्त में ये बिल्डिंग कैसी रही होगी। और मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में, इस कोठी के बारे में ऐसी ख़ास बातें बताऊंगा जिससे सुनकर आप शौक में आ जाएंगे। दोस्तों, ख़ास बाग पैलेस 1930 में बनकर तैयार हुआ था और इस महल के चारों तरफ बगीचों में आम, अमरूद और बहुत से अलग अलग पेड़ हैं, जो कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा बताए जाते हैं। दोस्तों, इस कोठी के अंदर मेन दरवाजे पर गुंबद है और महल की सीढ़ियाँ इटालियन जो संगमरमर होता है उससे बनाई गई हैं। दोस्तों, इस पैलेस की एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें 250 कमरे हैं और एक उनका पर्सनल सिनेमा हॉल हुआ करता था जो अभी मौजूद है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी बंद है, चलता नहीं होगा। उस टाइम पे पहले उसका इस्तेमाल होता होगा। दोस्तों, इस पैलेस की एक ये भी ख़ास बात है कि ये यूरोपीय और इस्लामी थीम पर बनने वाली पहली ऐसी एक कोठी थी। और दोस्तों, इस महल को उस वक्त अरबों रुपए की लागत से बनवाया गया था और इस तरीके से इसे बनाया गया था कि कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो उसके बावजूद भी ये कोठी बिल्कुल ठंडी रह सके। और ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का पहला फुल्ली एसी महल था और ये बहुत गर्व की बात है। और रामपुर के लोगों को, मैं भी इसमें शामिल हूँ, अपने शहर की हिस्ट्री नहीं मालूम है कि क्या क्या यहाँ पे रामपुर की रियासत में था और माशाल्लाह बहुत गज़ब के उनके जलवे रहे होंगे। और ये एक बहुत गर्व की बात है कि पहला एसी जो था हमारे रामपुर में था और इतना बड़ा एसी के सुनते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा एसी था वो। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कितने सारे कमरे हैं और ख़ास बाग पैलेस में नवाब साहब का कार्यालय, सिनेमा हॉल, सेंट्रल हॉल, म्यूज़िक हॉल और स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ इधर ही मौजूद था। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें होना कितनी बड़ी बात होगी। और अब हम पहुंच रहे हैं नवाब कल्बे अली खां के एक स्टैचू बना है उसके पास। दोस्तों, मैं हूं अभी रामपुर के कोठी ख़ास बाग में और जैसे कि आप मेरे पीछे जो एक मूर्ति देख रहे हैं, ये एक स्टैचू देख रहे हैं, ये है नवाब कल्बे अली खां का। ये देखें, उस दौर का ये बना हुआ है और अंदर बहुत सी जगहों पे बहुत खूबसूरत, पीछे जो है बहुत खूबसूरत कोठी बनी हुई है, लेकिन जगह जगह लिखा है कि यहाँ वीडियो बनाना सख्त मना है। तो आप देख सकते हैं उनकी पूरा ही उनका एरिया है, जगह जगह फुहारे लगे हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। दोस्तों, इस कोठी के कुछ एरिए को कुछ टाइम के लिए एक होटल बना दिया गया था जिसका नाम था ऐवान शाही, जो फ़िलहाल अभी बंद कर दिया गया है। और अभी मैं आया हूँ, देखें, एक फुहारे के पास आप देख सकते हैं इस तरीके के बहुत सारे फुहारे लगे हुए हैं। सोचें यार, क्या जलवे हैं इनके, घूमने के लिए अपने जाते होंगे और फुहारे देखते होंगे। ये देखें, ये फुहारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है इसका, बहुत प्यारा लग रहा है।
ऐसे छोटे मोटे और भी लगे हुए हैं। लेकिन अभी कुछ लोहे का कुछ इधर ये खड़ा हुआ है, जैसे मशीन वगैरह होती है। ये देखें, ये पता नहीं पहले कोई फैक्ट्री थी या क्या था। तो सारा एरिया बंद कर दिया गया है अभी। बहुत बड़ी जगह में है ये। और दोस्तों, जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल हॉल में बेशकीमती पेंटिंग भी थी जो बाद में ख़राब हो गई थी। और दोस्तों, इस महल में एक शस्त्रागार यानी अपने हथियार रखने की एक जगह भी थी, जिसमें कई तरीके के सोने और रत्नों से जुड़े हुए हथियार भी मौजूद थे। और उनकी बहुत सारी पिक्चर्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी। अगर आप सर्च करेंगे कोठी खास बाग रामपुर तो आपको सारी डिटेल का पता चल जाएगा। और दोस्तों, बाहर निकलने के बाद एक दूसरे रास्ते पे इधर बहुत सारी मशीनरी खड़ी हुई हैं, बसेस हैं या कुछ मशीनें हैं जिनके बारे में लोगों को मालूमात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर कोई है नहीं जिनसे हम पूछ सकें। और एक छोटी सी की इमारत है उसी वक्त की, और यहाँ हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल जो है थोड़ा डरावना सा है, तो अंदर जाने की मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। और इधर साइड में देखिए कुछ कमरे हैं, तो उधर चल के मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इधर क्या है। अपना रेलवे स्टेशन, अपने किले देख, क्या इधर जलवे रहे होंगे अपने टाइम में लोगों। अलग अलग रूम हैं, देखें ऊपर छोटे छोटे जीने हैं, कमरे हैं। ये चीज़ क्या चीज़ रही होगी, कुछ इसका पता नहीं। दोस्तों, मैं अकेला था और अंदर जा नहीं सकता था, थोड़ी घबराहट भी थी। और बस आप लोगों को दिखाने के लिए, ये सारी चीज़ें बताने के लिए मुझे इधर आना पड़ा। रास्ता देखें छत पे भी जा रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की, मुझे डर सा लग रहा था, थोड़ा घबराहट हो रही थी। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगले किसी व्लॉग में इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।